आओ सुनाऊं मैं एक कहानी। हर कहानी में एक नया सफ़र। चलो सुनते हैं किस्से बेमिसाल। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, आज एक पेशकश लेकर हाजिर हुई हूँ जिसका शीर्षक है बेवफा इश्क। इस शीर्षक का मतलब आपको कहानी देखकर पता चल जाएगा। ये कहानी आपको समाज के कुछ बेवफा चेहरों से रूबरू कराएगी। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। रात का गहरा अंधेरा उस बड़ी सी हवेली को और पुरस्कार बना रहा था। शैली की नींद अचानक खुल गई। सामने देखा तो खिड़की के सामने से कोई साया जाता नजर आया। उसका मन डर सा गया। फिर भी वह धीरे से खिड़की के पास आई। सामने एक और साया था जो पहले वाले को कुछ दे रहा था। शैली डर से कांप गई। कौन है ये दोनों? दूसरे दिन उसने इसका जिक्र अवनी से किया। अवनी ने कहा, पता नहीं, यहाँ कभी कभी ऐसी चीज़ें दिखती हैं। रात में भला कौन होगा? उसने रामू काका से भी पूछा। उन्होंने भी हाँ में सिर हिला दिया। अवनी उसकी चाचा की बेटी थी। अभी शैली यहाँ एग्ज़ाम देने आई थी। अवनी के यहाँ ठहर गई थी। अवनी का पति सिद्धार्थ पैसे वाला परंतु अच्छे स्वभाव का था। अवनी से बहुत प्रेम करता था। अवनी को उसने एक पार्टी में देखा था तो उस पर मर मिटा। अवनी कौशल को चाहती थी। शैली की अवनी से अच्छी खासी दोस्ती भी थी तो अवनी उसे सब कुछ बताती थी। कौशल अवनी का पड़ोसी था। अवनी का बचपन से कौशल के घर आना जाना था। वह कौशल को चाहने लगी थी। धीरे धीरे उसकी चाहत जुनून बन गई। एक दिन कौशल के घर गई तो कौशल ने बताया वह अनामिका से शादी करने जा रहा है। अनामिका उसके कॉलेज की दोस्त जिससे वह पसंद करता है। यह सुनकर अवनी जैसे पागल हो गई। वह तुरंत वहाँ से भागी। कौशल को समझ में नहीं आया अवनी का व्यवहार। वह अवनी को पुकारता रह गया। 2-3 दिन जब अवनी कौशल के घर नहीं आई तो कौशल खुद ही चला आया। क्या अवनी, तू आ क्यों नहीं रही? अवनी ने कहा, तू जानना चाहता है? हाँ बताओ, तुम तो मेरी अच्छी दोस्त हो, कौशल ने बड़े मान से कहा। अवनी को जैसे मौका मिल गया। उसने कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मुझे अपना लो। कौशल ये सुनकर अवाक रह गया। ये तुम क्या कह रही हो? मैं तो तुम्हें बहन समझता हूँ, दोस्त समझता हूँ। तुम कैसी बात कर रही हो? यह कहते हुए कौशल वापस चला गया। अवनी ने बहुत कोशिश किया लेकिन कौशल ने अनामिका से शादी कर ली। अवनी के मन में क्या चल रहा था? अब अवनी बार बार कौशल के घर जाने लगी। कौशल के सामने तो अनामिका से अच्छी तरह बात करती, परंतु जब कौशल नहीं होता तो उसका लहजा चुपता हुआ रहता। एक दिन अनामिका ने टोक ही दिया, अवनी आखिर क्या प्रॉब्लम है? तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही? अवनी ने गहरे लहजे में जवाब दिया, तुमने मेरा नुकसान जो किया है। कैसा नुकसान? कुछ नहीं, कहकर अवनी वहाँ से चली गई। अवनी के लिए सिद्धार्थ का रिश्ता आया। अवनी ने एक बार तो इनकार कर दिया। भाई, भाभी, माँ सबने समझाया। आखिर तुम ये रिश्ता क्यों नहीं करना चाह रही? इतना अच्छा है। माँ उससे गुस्सा रहने लगी। फिर से सिद्धार्थ का रिश्ता आया। न जाने क्या सोचकर उसने इकरार कर लिया। अवनी ब्याह कर सिद्धार्थ के घर चली गई। फिर भी मायके बार बार आती और कौशल के घर जाती। रात में कौशल को कॉल करती। कौशल अवनी की हरकत से तंग आ गया। उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। अवनी तो जैसे गुस्से से तड़प गई। ये सब अनामिका के कारण हो रहा है, उससे नफरत से सोचा। अब मैके आई तो सिद्धार्थ के बारे में झूठी सच्ची बातें कहने लगी। सिद्धार्थ अच्छे स्वभाव के नहीं, सबके सामने दिखावा करते हैं। दूसरी लड़कियों से संबंध है। आंसू बहाती, घर वालों के सामने किस्मत को कोसती। ये बातें कौशल से भी उसने कही। मेरा आप लोगों के अलावा कौन अपना है? मैं आप लोगों को ही बताऊंगी ना। एक दिन अवनी ने घर पर कॉल की तो माँ ने बताया कौशल आजकल खाना इधर ही खा रहा है, अनामिका मैके गई हुई है। ये सुनते ही वह तैयार होकर कौशल के घर पहुंच गई। कौशल को देखते ही रोने लगी। रोते रोते कौशल से लिपट गई। कौशल भौचक्का रह गया। उसने अवनी को खुद से अलग किया। अवनी ऐसे मौके बार बार ढूंढ जिससे कौशल और अनामिका में दूरियां हो जाए। उस दिन अनामिका का बर्थडे था। घर पर ही दोनों सेलिब्रेट कर रहे थे। अचानक अवनी रोती हुई आ गई। रोते हुए अचानक कौशल का हाथ पकड़कर बोली,
सिद्धार्थ ने मुझ पर हाथ उठाया है। प्लीज़ आप उससे पूछें वो दूसरी लड़कियों से क्यों संबंध रखता है। प्लीज़ सिद्धार्थ को पता न चले, ये मैंने कहा है। अनामिका का बर्थडे ख़राब कर वो वापस चलती बनी। कौशल ने सिद्धार्थ से पूछ लिया। दोनों में बहस हो गई। जब सिद्धार्थ ने कहा, अवनी या कौशल मुझसे किस तरह की बदतमीज़ी कर रहा था। पता नहीं डार्लिंग, कौशल भैया ऐसा क्यों कर रहे हैं। शैली एग्ज़ाम देने आई तो उसने सोचा अवनी के घर ही ठहर जाऊं। सिद्धार्थ को उसने सुशील और प्रेम करने वाला पाया। अवनी ने बताया आजकल सिद्धार्थ बीमार रह रहे हैं, डॉक्टर को दिखाया। कभी कभी सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। डॉक्टर ने दमा का अटैक बताया है। शैली को यहाँ 1 महीना रहना था। हवेली इतनी बड़ी थी, शैली को रात में तो बड़ा डर लगता। पत्तों की सरसराहट, ऐसा लगता कोई सरगोशी कर रहा हो। उसने 2-3 बार कभी आहट कभी साया देखा। जब भी पूछा रामू काका ने ठीक से कुछ नहीं बताया। आज शैली बाहर लॉन में बैठी थी। सफाई वाली शांता वहाँ आ गई। उसने पूछा, शांता जी एक बात तो बताइए, यहाँ मैं कभी आहट कभी साया देखती हूँ, क्या रहस्य यहाँ। शांता ने डरते डरते कहा, शैली दीदी मत बोले, आपको पता है रामू की बेटी ने आत्महत्या कर ली थी, वहाँ पीछे सर्वेंट क्वार्टर में। उसकी पत्नी इसी सदमे में स्वर्गवासी हो गई। तब से उसकी आत्मा भटकती है। रामू भी अब उस क्वार्टर में नहीं रहता। ये सुनकर शैली तो जैसे और डर गई। सुबह से सिद्धार्थ भैया की तबीयत खराब थी। अवनी उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार हो रही थी। शैली अपने कमरे में थी, तभी रामू काका दौड़े आए। शैली बेटा, अवनी आपको बुला रही, जल्दी चलो। सिद्धार्थ की हालत बहुत ख़राब है। शैली दौड़ते हुए वहाँ गई। सिद्धार्थ तड़प रहा था। उन लोगों ने रामू काका की मदद से उठाना चाहा, परंतु सिद्धार्थ तड़प कर शांत हो गया। अवनी का तो जैसे बुरा हाल था। शैली भी शॉक थी। अवनी इतनी सी उम्र में विधवा। सिद्धार्थ भैया कितने अच्छे आदमी थे। अवनी के घर से सब लोग आए। अवनी बहुत रो रही थी। 13वीं हो गई। अवनी अपने कमरे में थी। शैली को एग्ज़ाम देने जाना था। शैली को अचानक याद आया अभी उसका सेलफोन अवनी के कमरे में छूट गया था। वो वापस लेने गई तो अवनी कॉल पर थी। अभी शैली अंदर कदम रखती उसके कानों में आवाज़ पड़ी, तुम्हारी बूटी से बहुत फ़ायदा हुआ, उससे मेरा पीछा छूट गया। शैली को समझ में नहीं आया। वो दरवाज़ा लॉक कर अंदर गई और अपना सेलफोन ले आई। रात में बार बार उसे ख्याल आ रहा था। अवनी के वाक्य उसके कानों में गूंज रहे थे। 2-4 दिनों के बाद एक दिन देखा रामू काका पैसों की गड्डी लेकर अवनी के कमरे से निकल रहे थे। शैली देखकर दंग रह गई। रामू काका ने शैली को देखकर पैसों को छुपा लिया। दूसरे दिन अचानक पता चला रामू काका गांव जा रहे हैं, अब वहीं रहेंगे। शैली को इन सब को देखकर लग रहा था जैसे कोई राज है। उसने रामू काका को किचन में देखा तो पूछ बैठी, रामू काका, कल मैंने देखा आपने पैसों की गड्डी गमछे में छुपाया था, आज आप अचानक जा रहे हैं, आखिर बात क्या है। ये सुनकर रामू काका के चेहरे का रंग उड़ गया। फिर उन्होंने संभलते हुए कहा, नहीं बेटा, कोई बात नहीं। उस दिन तो उसका शक यकीन में बदल गया कि इस घर में कोई राज है। अवनी अपने कमरे में थी, फ़ोन पर बात कर रही थी। शैली उसे बाहर बुलाने गई। अवनी किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। उसने सुना अवनी कह रही थी, कौशल भैया आप तो मेरी खबर भी नहीं लेते। उधर से कुछ कहा गया। अवनी ने फिर कहा, क्यों ना कॉल करूं, आप तो मेरे अपने हैं। उधर से शायद फ़ोन काट दिया गया। अब अवनी ज़ोर से खुद से बोल रही थी, कौशल मैं तुम्हें पाकर रहूँगी, मैंने तुझे पाने के लिए क्या क्या नहीं किया, तुम मेरे हो। ये सुनते ही शैली जैसे काँप गई। दूसरे दिन शैली अपने घर चली गई जो पास के ही शहर में था। अवनी ने अनामिका और कौशल के बीच बहुत सी गलतफहमियां पैदा करनी शुरू कर दी। एक दिन अनामिका रूठ कर मायके गई थी। अवनी कौशल के घर शाम में पहुंच गई। अनामिका का पूछा, ये जताया कि वह अनामिका से मिलने आई हो। फिर बोली, कौशल भैया चाय बना दूं? कौशल ने मना किया, पर अवनी ने चाय बना दिया। चाय पीते ही कौशल पर हल्की बेहोशी और नशा सा छा गया। अवनी उसके बेड पर लेट गई। कौशल को उसी पर लिटा दिया। जब कौशल को 2 घंटे बाद होश आया, अवनी उसके साथ पड़ी थी, कपड़ों का होश न था।
वह चौंक कर खड़ा हो गया जैसे उसे करंट लगा हो। उसने अवनी को झिंझोर डाला। अवनी उठ बैठी और रोने लगी। यह आपने क्या किया कौशल भैया, अब मैं क्या करूं? और वहां से भागती चली गई। 2-4 दिनों बाद कौशल को कॉल कर दिया। कौशल, मेरी इज्जत बचा लो, मुझे अपना लें। आपने मेरे साथ क्या कर दिया? उसने ऐसा दबाव डाला, अपनी फ़ोटो अनामिका को भेज दी। अनामिका ने कौशल से मिलना, बात करना भी छोड़ दिया। आखिर उसने कौशल से शादी कर ली। शैली को कुछ काम था, वह फिर अवनी के शहर आ रही थी। स्टेशन पर उसे रामू काका मिल गए। उन्होंने बताया उनकी बेटी बीमार है, यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट है। शैली ने रामू काका से पूछने की ठानी। उसने कहा, काका आपकी बेटी बीमार है, अब तो आप झूठ ना बोलें, मुझे वो राज बताएं जो उस हवेली में घटा है। बहुत दबाव देने पर रामू काका ने बताया, अवनी रात के अंधेरे में किसी जोगी से जड़ी बूटी लेती थी जो किसी को बीमार कर दे। वो साहब को देती थी। साहब के जाने के बाद मुझे पैसे देकर वहाँ से जाने को कहा था। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानता। शैली ने अब एक फ़ैसला कर लिया। उसने सारी बात रिकॉर्ड कर ली थी। सीधे पुलिस स्टेशन जाकर सारी बात कह दी। कार्रवाई शुरू हुई। बहुत तफ्तीश के बाद न पता चला वो बहुत ही भयानक और नफरत के लायक था। अवनी ने कौशल को पाने के लिए ये सब किया था। सिद्धार्थ की हत्या, अनामिका को रास्ते से हटाना, कौशल को चाय में बेहोशी की दवा देना, सब कुछ। और कौशल को पा लिया था। अवनी को गिरफ्तार कर लिया गया। कौशल ने उसे तलाक दे दिया। अनामिका और कौशल अब खुश है। अवनी अपने किए की सज़ा भुगत रही है। क्या ये प्यार था? दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। अगली कहानी तक के लिए अलविदा।